अमन एक सपना लेकर मुंबई आया था। तब वह 24 साल का था। उसे मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म एकेडमी से डिग्री भी हासिल की थी। उसके पिताजी का कपड़े एवं केमिकल का बिजनेस था। वह उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए बेटे की हर एक सपने की कदर करते थे। पिताजी ने अपनी सहमति जताते हुए उसे मुंबई भेजा था। अमन के लिए उन्होंने गोरेगांव में एक पुराना बंगला रेंट पे लिया। वह ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अमन जिस भी बात की मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पर लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह सुनते ही ठहाके मार के हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या भूत बंगला के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों से हर एक कांच पर इंद्रधनुष के 7 रंग चमकते दिखते हैं और एक सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई लड़की छत पर टहलते हुए दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने के लिए कह दिया और एडवांस किराया भी दिया। बाद में कैब वाले ने जो कुछ भी कहा उसे अनसुना करके उस बंगले में प्रवेश किया। सभी सामान को सेट करने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तभी उसे ऐसा लगा कि उसके कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा है और उसने उस आवाज़ को तवज्जो नहीं दी। उसे लगा लंबी रेल यात्रा करने से उसे ऐसे आभाव हो रहे होंगे। फ्रेश होकर उसने थर्मस में से लाई हुई कॉफ़ी पी ली और हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया, क्योंकि उसे घर के काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउसकीपिंग एजेंट बोला कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति आपके बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर स्थानीय लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो फिर शहर से बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था करो। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिनों का समय मांगा और फ़ोन रख दिया। रेल यात्रा से थके हुए अमन ने साथ लाए हुए सैंडविच खाए और सोफे पर भी लेट गया, लेकिन उस नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा क्यों ना छत पर ही थोड़ी देर टहलकर ताज़ी हवा का मज़ा लिया जाए। ऐसा सोचकर वह छत की तरफ निकल पड़ा। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है। अमन बचपन से ही निडर व ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला लड़का था, इसलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन में पक्का कर लिया कि छत की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने माता पिता को एक फ़ोन करके अपनी खुशहाली की खबर दी थी और छत पर खड़े होकर आसपास की जगह देखने लगा। उस वक्त भी अमन को महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर निद्रासन में लीन हो गया। मध्य रात्रि के बाद नींद में ही उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से वह रजाई में ही दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? अमन ने घड़ी देखकर कहा, तुम आ जाओ, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसे 12 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर के ऑफिस पहुँचना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थीं। ठीक 11 बजे वह कैब वाले से मिला। वह उसे आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। कैब वाले ने अमन से पूछा भी, साहब जी क्या आपको रात को ठीक से नींद आई? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद वह अमन की पर्सनैलिटी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। पहले ही दिन मिलने वाली सफलता से अमन को काफ़ी खुशी हुई। रात का खाना खाकर जब वह घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर का नज़ारा देखकर हैरानी हुई।
जल्दबाजी में वह जैसा घर छोड़कर गया था वहाँ वैसा नहीं था। घर बहुत ही साफ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े भी किसी ने धोकर बालकनी में सुखाने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी धुले हुए थे और वह भी बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से आने के बाद पूरा करने वाला था वह भी किसी ने पहले से ही पूरे कर दिए थे। यह सब देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा, यहाँ जो भी कोई अमानवीय शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो उस शक्ति ने साबित भी कर दिया। इसके बारे में सोचते हुए अमन ने सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वह आंख बंद करके लेटा रहा। मध्य रात्रि के समय अमन को अचानक बेडरूम में किसी के होने का एहसास हुआ और फिर वहीं रोने की आवाज़ आने लगी। वह बिस्तर में ही उठकर बैठा और अपने आसपास नज़र घुमाई और हिम्मत करके पूछा, आप क्यों रो रही हो और कहाँ मुझे ये पता चला कि आप किसी को नुकसान पहुँचाने वालों में से नहीं हो। कौन हो आप? उस रोने की आवाज़ ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और फिर वह बोली कि मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ जिससे कोई हमदर्दी रखना नहीं चाहता और जो 20 साल से इसी बंगले में कैद है। जो भी इंसान इस बंगले में आता है आधी रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ डटकर रुका है, वरना हर कोई मेरी फरियाद सुने बिना ही भाग जाता है। अमन उस आत्मा की बात गौर से सुन रहा था। आत्मा की बात खत्म होने के बाद वह बोला, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है। आपका क्या नाम है? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम छाया है। अमन ने बोला, छाया, तुम्हारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और इस घर में तुम कैसे कैद हो गई? आत्मा कहीं भी आ जा सकती है। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है। उसने ही मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर यह कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूंगी। अमन ने पूछा, पर यह सब हुआ कैसे? फिर छाया ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरे और उसकी मुलाकात एक नेता के बर्थडे में हुई थी और धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कह के वह फिर से रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देके तड़पा तड़पा कर मारा। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को सतरंगी पट्टियों से जादू करके बांध दिया। इस वजह से मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ वो 7 रंगों का धागा मुझे रोक देता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढकर सारी पट्टियाँ निकाल के यहाँ से जलानी होंगी, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ और अपना बदला पूरा कर सकती हूँ, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं ये तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर मुझे थोड़ा वक्त दो। वह बोली, यह काम तुम्हें छुपकर करना होगा क्योंकि उस शैतान ने यहाँ बहुत से खबरी और दोस्त हैं। अमन ने कहा, ठीक है। उसके बाद अमन सो गया और छाया भी खामोश हो गई। सुबह जब अमन उठा उसके बंगले में गर्म कॉफ़ी का मग था। तब अमन ने यह तो पता था कि कॉफ़ी किसने बनाई थी। कॉफ़ी पीने के बाद उसने सुबह के नित्य कर्म निपटा दिए और गार्डन में टहलने चला गया। वह ये सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश को कहाँ छुपाया होगा। अमन ने पूरे गार्डन का एक एक चक्कर लगाया और कई निशान वाली जगह उसकी नज़र में नहीं आई। बाद में वह नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। उसने कहा, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए। उसे वो जगह नहीं मिल रही थी। चौथे दिन था। सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था। लाश की खोज में सफलता तभी उसका ध्यान एक जगह पर आकर्षित कर लिया जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाए हुए थे मगर उसी जगह के फूल वैसे ही वैसे थे। अमन ने वहां जाकर ठीक से देखा तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे।
वो मुरझाते नहीं थे और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी काले रंग की थी। वह समझ गया कि छाया की लाश यहीं पर है। उसके बाद अमन अपने काम निपटाकर ऑफिस चला गया। शाम ऑफिस से घर आते वक्त बगीचे के लिए कुछ प्लांट्स और खुदाई का सामान लेकर आया। रात के समय ठीक 1:30 बजे उसने छाया को आवाज़ दी और कहा, तुम्हारी कैद आज खत्म होगी। छाया ने पूछा, कहाँ है वह जगह? अमन बोला, बंगले के ठीक पीछे है। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकल गया। किस्मत से पड़ोस के बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखाई दी, जो 7 रंगों की पट्टियों में लिपटी हुई थी। जब अमन सभी पट्टियों को चाकू से काटकर अलग अलग कर रहा था, तभी उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि छाया की लाश अभी तक वैसे की वैसी ही थी। अमन ने समय न बर्बाद करते हुए एक स्टील के बॉक्स में सभी पट्टियां डालकर जला दी। पट्टियां जैसे जैसे जल रही थीं, वैसे वैसे लाश भी जल रही थी। पट्टियां पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा तो लाश भी राख बनकर उड़ चुकी थी। उसी जगह अमन ने दूसरे फूलों के प्लांट्स लगा दिए और घर के अंदर चला गया। जब उसने छाया को आवाज़ दी तब उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह सो गया। सुबह जब अमन की आंख खुली तब उसने टेबल की चारों तरफ देखा तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज की तरह वह ऑफिस के लिए चला गया और शाम को जब वह घर वापस लौटा तब मेज पर गर्म कॉफी का मग उसका इंतजार कर रहा था। वह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अमन ने खुशी से छाया को आवाज़ लगाई। इस बार छाया ने उसके असली रूप के अमन के सामने आई और अमन को धन्यवाद किया, कहा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। आज पूर्णिमा की रात को उसे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया को 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। और अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।